नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमीशा यादव और आप देख रहे हैं JU TV। कुछ दिन पहले चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच विवादों ने कई सुर्खियां बटोरी हैं। आइए जानते हैं क्या थी इसके पीछे की वजह। दरअसल नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रशिया इसका विरोध कर रहा है। दरअसल नेटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री अलायंस यानी एक सैन्य गठबंधन है। रूस यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी नेटो का सदस्य देश बन जाए। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच फंसे यूक्रेन को नेटो का पूरा समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन की सीमा के निकट रूस के सैन्य जमावड़े को लेकर हाल ही में हफ्ते में तनाव बढ़ रहा है। रूस ने भी ये दावा किया है कि यूक्रेन ने अपनी आधी सेना यानी लगभग 1.25 लाख सैनिकों को यूक्रेन के रूसी समर्थक अलगाववादियों वाले पूर्वी हिस्से में लगा दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संकट हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में एक ही बात छाई हुई है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का सा माहौल छिड़ गया था। हालांकि इस पर अब रोकथाम लग चुकी है। रशिया ने भी अपनी फ़ौज वापस पीछे ले ली है। भारत के अमेरिका और रशिया के साथ समान संबंध हो चले हैं। अगर ये विवाद युद्ध का रूप लेता तो आपके मायने में क्या भारत के संबंध रशिया और अमेरिका के साथ बरकरार रहते? देखिए, ऐसा है, पहले ये बहुत जान लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका इतिहास क्या है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यूक्रेन जो है, जिसे हम कीव भी कहते हैं, जो जितने भी रशियन स्टेट्स रहे हैं उनका बर्थ प्लेस यूक्रेन ही रहा है। 19th सेंचुरी में जो रशियन स्टेट्स आए उनका बर्थ प्लेस जो है वो यूक्रेन ही रहा है। और इसीलिए जब यूक्रेन अलग हुआ, आपको पता ही है कि पुतिन ने तो ये कहा भी था कि इस सदी की जो सबसे त्रासदी जो हुई है इस सदी की, वो सोवियत संघ का विघटन होना था। मैं आपको फिर थोड़ा सा इतिहास में ले जाती हूँ कि जब शीत युद्ध था तब भी भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रह के अपना एक तीसरा गुट बनाया था, जिसे हम नॉन अलाइंड या गुट निरपेक्ष देश कहते हैं, जो दोनों गुटों के साथ नहीं थे। और नेहरू नासिर टीटो ने इस जो संघ है, जो ये गुट है, इसका नेतृत्व किया था। और भारत सदैव ही शांति और सौहार्द में विश्वास रखता है उनका। तो ये बताता है कि भारत इन दोनों देशों से अपने संबंध तटस्थ रखना चाहता है। इन दोनों के मध्य रह के किसी भी प्रकार का झुकाव अपना नहीं बताना चाहता है। और अगर भारत को अगर ऐसा करना है तो इसको वापस से वही गुट निरपेक्ष नीति का पालन करना होगा और अपने संबंधों को दोनों देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, उनके साथ अपने संबंधों में वापस प्रगाढ़ता लेकर आए, और चाहे वो मॉस्को हो, उसके साथ भी अपने रिश्तों को कायम करके चलना पड़ेगा। लेकिन इसका तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इसके साथ साथ भारत को रूस और चीन के जो मध्य जो एक अलायंस बन रहा है, जो उस पर बहुत पैनी निगाह रखनी होगी। रशिया और यूक्रेन का विवाद युद्ध का रूप लेता तो इस पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता? आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि यदि ये विवाद युद्ध का रूप लेता तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर बल्कि वैश्विक या ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ने वाला था। और अगर अब भी युद्ध होता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बिना उससे अछूता नहीं रह सकता। बल्कि जब युद्ध नहीं हुआ तब भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। और आज आप देखिए, आज के अखबार की खबर है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो $100 पर बैरल हो गई हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस रूप में प्रभाव पड़ता कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ सेंट्रल एक्साइज बढ़ता, वैट बढ़ता, और उसकी वजह से आप देखना चुनाव के बाद तेज़ी से
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, इसके विवाद के बिना ही बढ़ने वाली हैं। अगर ये विवाद होता तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती क्रूड ऑयल की पेट्रोल की प्राइसेस। इसके अलावा अनिश्चितताओं के वातावरण में जब डिसीजंस होते हैं तो ऐसे में मैं समझता हूँ गोल्ड की प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ने की संभावना इस युद्ध से होती। और जो गैस लाइन जा रही है रशिया से यूरोप की तरफ, और अगर युद्ध होता है तो ये निश्चितता होती है कि गैस लाइन कहीं उसको डैमेज ना हो जाए, तो गैस की प्राइसेस भी बढ़ने की संभावना बनती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस के रूप में, गैस प्राइसेस के रूप में और गोल्ड प्राइसेस के रूप में इसका प्रभाव, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इनके रूप में इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अभी आपने कहा कि बिना विवाद के ही इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है, इस पर और थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, बिना विवाद के ही पड़ा है का मतलब यह है कि एक वातावरण अनिश्चितता का बन गया है, और जब अनिश्चितता का वातावरण होता है तो सूचनाओं की कमी के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय अविवेकशील हो जाते हैं क्योंकि सूचनाएं पूरी नहीं है। लोगों को संदेह हो जाता है बैंक चलेंगे या नहीं चलेंगे, कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, तो लोग गोल्ड में पैसा रखने लगते हैं, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं उसकी वजह से। देन रूस और यूक्रेन की सेना के हजारों जवान आमने सामने हैं और यूरोप के जंग में बादल मंडरा रहे हैं। इस जंग में भारत के लिए कश्मीर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तेल की कीमतों पर टेंशन बढ़ रही है। यूक्रेन को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी बॉम्बर यूरोप में गश्त लगा रहे हैं, वहीं यूरोप ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वह मॉस्को के खिलाफ बेहद कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका अगर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यही नहीं, S-400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट आ सकता है। सिंगापुर में रह रहे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के नामचीन विशेषज्ञ सी राजमोहन ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब दुनिया की महाशक्तियां लड़ना शुरू कर देती हैं तो विदेश नीति को संभालना काफी मुश्किल होता है। भारत को लेकर सी राजमोहन ने कहा कि रूस के खिलाफ गंभीर प्रतिबंध लगते हैं और अमेरिका भारत को मिली छूट को रोक देता है तो इससे भारत रूस के बीच S-400 डील पर प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं, हमें यूक्रेन से हजारों की तादाद में भारतीय लोगों को निकालना होगा। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा कि रूस जहां भारत का वर्षों पुराना दोस्त है, वहीं अमेरिका क्वाड के जरिए चीन के खिलाफ भारत से दोस्ती मजबूत कर रहा है। यही नहीं, भारत के आर्थिक हित पश्चिमी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक छोटा देश नहीं है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। हम इस मामले पर सख्त कदम उठा सकते हैं ताकि भारतीय हितों की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत का साथ चाहते हैं। विश्व बिरादरी में भारत की अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी का एक बार फिर लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। यूएस फर्म में मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल हैं जिनकी रेटिंग 67% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मोरिया दागरी हैं जिनकी रेटिंग 60% रेटिंग मिली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 41% रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर है। बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही मौजूदा हालात में अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत का साथ चाहते हैं, लेकिन भारत ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर वाले फॉर्मूले पर ही चल रहा है। और अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है, S-400 डील पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। भारत में इसकी पहली डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अमेरिका इस पर चुप्पी साधे है। यह सब कुछ भारत के बढ़ते इंटरनेशनल इमेज का नतीजा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।